इसीलिए जीत रही है एबीवीपी हो या बीजेपी हो, सब ईवीएम हैक कर रहे हैं। चुनाव आयोग आपके साथ है हर जगह, इसलिए आप जीत हासिल कर। भाई जब तक 70 साल से वो कर रहे थे ईवीएम हैक तो कुछ नहीं हो रहा था, हमने कर लिया तो बुरा लग गया। ये सही है मामला। हमारे देश में बीजेपी सरकार इलेक्शन या तो वोट चोरी करके या तो ईवीएम हैक करके चुनाव जीती है और इस बात का खुलासा राहुल गांधी ने कई बार किया है। लेकिन जब यही सवाल बीजेपी सरकार से पूछा जाता है तो उन्होंने इस बात को लेकर फेक या तो फर्जी बताकर इस बात को टाल देती है। लेकिन आपको बताते कि ये जो बात है वोट चोरी का, ये अब लग रहा है कि सच होने वाला है, क्योंकि एक बीजेपी के नेता हैं जो कि दिल्ली के फिलहाल में सीएम है, उन्होंने एक इंटरव्यू में खुद बताया है कि कैसे हम लोगों ने वोट चोरी करके जीता है। तो आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। हमारे देश में जब से बीजेपी सरकार है तब से विपक्ष जो है इनसे सवाल कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार कई राज्यों में इलेक्शन जो है या तो वोट चोरी के द्वारा या तो ईवीएम हैक करके चुनाव जीती है। लेकिन इसका कोई ठोस सबूत ना होने की वजह से बीजेपी सरकार इस बात को टाल देती है और इसको झूठ मानकर हटा देती है। लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली की एक सीएम रेखा गुप्ता है, जिन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि अगर उन्होंने 70 साल तक ईवीएम हैक करके चुनाव जीता तो हमने वोट चोरी कर लिया तो क्या ही दिक्कत हो गया। मतलब इस बात से प्रमाणित हो जाता है कि सच में बीजेपी सरकार ने चुनाव जो है ईवीएम हैक या तो वोट चोरी के द्वारा जीता है। लेकिन आपको बता दें कि पूर्ण रूप से ईवीएम का प्रयोग जो है 2004 में विधानसभा में हुआ था। तो फिर कांग्रेस ने 70 साल तक वोट चोरी कैसे किए। और राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर कई बार खुलासे कर चुके हैं कि बीजेपी सरकार जो है कैसे वोट चोरी करती है। और फिलहाल में 18 सितंबर को उन्होंने ये भी बताया था कि वोटरों को कैसे डिलीट किया जा रहा है किसी दूसरे आईडी का इस्तेमाल करके। लेकिन बीजेपी सरकार ने कई बार इस बात को लेकर झुठला दिया है कि हमने कभी भी वोट चोरी नहीं की है, या राहुल गांधी की जो वीडियो होती है उनको कटिंग करके ऐसे डाला जाता है कि राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए इस देश की जनता जो है राहुल गांधी को पप्पू समझती है, जबकि रियलिटी कुछ और होता है। तो चलिए आपको अब हम बताते हैं कि पहली बार ईवीएम का उपयोग जो है कब किया गया था। आपको बता दें कि सन 1942 में केरल के परूर उप विधानसभा चुनाव में ईवीएम का उपयोग किया गया था। उस टाइम केंद्र में सरकार थी इंदिरा गांधी की, यानी कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन आपको बता दें कि उस टाइम ईवीएम का उपयोग जो है पूर्ण रूप से नहीं किया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया था ईवीएम का उपयोग करने से, क्योंकि इसने इजाज़त नहीं दिया था। इसके बाद सन 1989 में एक संशोधन करके ईवीएम को कानूनी मान्यता प्राप्त की गई और उसके बाद ईवीएम का उपयोग जो है किया जाने लगा धीरे धीरे चुनाव में। आपको बता दें कि 2001 से लेकर 2003 तक ईवीएम का उपयोग जो है कई राज्यों में धीरे धीरे होने लगा चुनाव में। और अब आपको बता दें कि 2004 में पहली बार ईवीएम का उपयोग जो है पूर्ण रूप से पूरे देश में हुआ था। और उस टाइम जो केंद्र में सरकार थी वो थी अटल बिहारी वाजपेयी की, यानी वो भाजपा के नेता भी थे। और आपको बता दें कि 2004 में ईवीएम चुनाव के बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जो है हार गई थी और उसके बाद कांग्रेस की सरकार जो है बनी। और 2004 के बाद से ईवीएम का उपयोग धीरे धीरे चुनाव में होने लगा। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि सीएम रेखा गुप्ता ने जो सवाल उठाया था कि कांग्रेस सरकार ने 70 सालों से ईवीएम हैक करके चुनाव जीत रही है तो हमने जीत लिया तो क्या ही हो गया। लेकिन यहाँ पर साफ तौर से पता चलता है कि ईवीएम का पूर्ण रूप से उपयोग जो हुआ था 2004 से हुआ था। तो यहाँ पर 70 साल कैसे हो गया कांग्रेस को ईवीएम का उपयोग करते हुए। मतलब इस बात से साफ तौर से पता चलता है कि सीएम रेखा के द्वारा लगाया गया आरोप ये झूठ है। लेकिन ईवीएम हैक और वोट चोरी पर सवाल यहाँ पर उठने लगा कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी की सरकार बनी, उसके बाद से कई ऐसे केस सामने आने लगे जिसमें ये साफ तौर से पता चल रहा था कि चुनाव जो है बीजेपी सरकार या तो ईवीएम हैक के द्वारा या तो वोट चोरी करके जीत रही है। और इसके खुलासे भी कई बार राहुल गांधी ने कर चुके हैं और कई बार ये आरोप बीजेपी सरकार पर लगाए गए हैं। लेकिन कोई ठोस सबूत ना होने की वजह से बीजेपी सरकार पर ये आरोप झूठा बताया गया। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि राहुल गांधी ने 2 बार कॉन्फ्रेंस किया और हाल ही फिलहाल में 18 सितंबर को उन्होंने कॉन्फ्रेंस में बताया कि कैसे वोटरों को दूसरे के आईडी इस्तेमाल करके डिलीट किया जा रहा है और खासकर उन वोटरों को डिलीट किया जा रहा है जो कि कांग्रेस के सपोर्टर हैं। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अब इतने सारे खुलासे होने के बावजूद भी हमारा देश का इलेक्शन कमीशन जो है वो सोया क्यों है। और ये मुद्दा सिर्फ बीजेपी या कांग्रेस की नहीं है, ये मुद्दा पूरे देश की है, क्योंकि वोट चोरी करके इलेक्शन जीतना ये सबसे बड़ा अपराध है। तो अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर वोट चोरी हो रही है तो फिर क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है। और इसके कई सबूत राहुल गांधी ने खुद कॉन्फ्रेंस में बताया है और दिखाया भी है। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब बीजेपी सरकार के खिलाफ इतने सारे सबूत जो हैं मिल गए हैं तो देखना यह है कि क्या अगले चुनाव में ईवीएम का उपयोग होगा या इलेक्शन कमीशन इसको जारी रखेगा। तो आपको इस पर क्या कहना है प्लीज़ कमेंट में बताएं और इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए।